हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 जून 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 39 के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड 10+ MCQs। और इस वीडियो में आप क्वेश्चंस के साथ साथ भी आंसर कर सकते हैं। आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहाँ पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें करेक्ट आंसर बता सकते हैं 10 सेकंड के अंदर। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड है ऑप्शन डी, हरिके वेटलैंड, जिसे हरि के पत्तन के नाम से भी जाना जाता है और ये लोकेटेड है पंजाब की डिस्ट्रिक्ट है तरन तारण साहिब वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एज ऑफ मई 2019 देयर आर डैश नेशनल पार्क्स इन इंडिया, यानी कि मई 2019 तक भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। मई 2019 तक ऑप्शन डी 104 यानी कि 104 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है 2019 तक इंडिया में कितनी सेंचुरीज हैं। इंडिया में है ऑप्शन बी 551 सेंचुरीज 2019 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इनमें से ऑप्शन सी हेली नेशनल पार्क, ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में, जब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, और अब इसे जाना जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से। और ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। इट इज़ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये क्या है, पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए अधिनियमित भारत की संसद का एक अधिनियम है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसे इनेक्टेड किया गया था ऑप्शन बी 9 सितंबर 1972 को, और इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी रिकग्नाइज्ड वेटलैंड्स आर देयर इन इंडिया बाय फरवरी 2020, यानी कि फरवरी 2020 तक भारत में कितने मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि है। तो फरवरी 2020 तक इंडिया में ऑप्शन सी 37 मान्यता प्राप्त वेटलैंड्स हैं, और इन सभी वेटलैंड्स का इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व है किसके अंडर, रामसर कन्वेंशन के अंडर। और रामसर कन्वेंशन को इसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। और इस कन्वेंशन का नाम रामसर कन्वेंशन क्यों पड़ा, वो इसलिए पड़ा क्योंकि ये कन्वेंशन साइन हुआ था 1971 में, ईरान की सिटी है रामसर वहाँ पर, दैट्स वाई इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर वाज हेल्ड, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओजोन परत की कमी पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये आयोजित किया गया था ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना वहाँ पर। तो कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इसे अपनाया गया था कॉन्फ्रेंस ऑन दी
प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर में, जो कि ओपन हुई थी सिग्नेचर के लिए। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, वहाँ पर 22 मार्च 1985 को। और ये सिग्नेचर के लिए ओपन रहा 21 मार्च 1986 तक यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में, जो कि न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विच गैस डैमेजेस द अर्थ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार कौन सी गैस पृथ्वी की सुरक्षात्मक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वो गैस है ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो क्या करती है, जो ओजोन लेयर है जो पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है उसे नुकसान पहुंचाती है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, यानी कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसे डिज़ाइन किया गया था ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था 16 सितंबर 1987 को, और कब प्रभावी हुआ यानी कि कब इफेक्टिव हुआ, 1 जनवरी 1989 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन डैश, यानी कि सरकार द्वारा वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम डैश में लागू किया गया था। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये अधिनियम लागू हुआ था ऑप्शन सी 1981 में। ये भारतीय संसद यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है। किसके लिए? इंडिया में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और उसकी रोकथाम करने के लिए। और इसे अमेंडेड किया गया था, यानी कि संशोधित किया गया था, या फिर इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। तो वो चेंजेस किए गए थे 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉल्यूटिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रदूषणकारी है। इनमें से ऑप्शन बी स्टेशनरी सोर्सेज, ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं इंडिया में। स्टेशनरी सोर्सेज इसमें शामिल हैं जैसे कि पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ और फैक्ट्रीज़, ये सभी शामिल हैं स्टेशनरी सोर्सेज में। और हमने अपने ऑप्शंस में बात करी मोबाइल सोर्सेज की, इसमें शामिल हैं जैसे कार्स, बसेस, प्लेन्स, ट्रक्स एंड ट्रेन्स। ये कौन से सोर्सेज हैं? मोबाइल सोर्सेज। नेक्स्ट हमने बात करी थी एरिया सोर्सेज के बारे में। एरिया सोर्सेज में शामिल हैं जैसे कि एग्रीकल्चरल एरियाज़, सिटीज़ और वुड बर्निंग फायर प्लेसेस। और लास्ट हमने बात की थी नेचुरल सोर्सेज के बारे में। इसमें शामिल हैं जैसे कि विंड ब्लोन डस्ट, यानी कि आप कह सकते हैं जो हवा से उड़ने वाली धूल होती है वो, वाइल्ड फायर्स यानी कि जंगल की आग, और वॉल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी। ये कौन से सोर्सेज हैं? ये नेचुरल सोर्सेज हैं जो पॉल्यूशन फैलाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम लेटेस्ट डाटा की बात करें इंडिया में, जहाँ पर 51% पॉल्यूशन है वो किसकी वजह से होता है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से, यानी कि औद्योगिक प्रदूषण की वजह से। और 27% पॉल्यूशन है वो व्हीकल्स द्वारा होता है। और 17% पॉल्यूशन होता है क्रॉप बर्निंग से, यानी कि फसलों के जलने से, जिसमें स्टबल बर्निंग भी शामिल है। और साथ साथ 5% पॉल्यूशन होता है दिवाली के फायरवर्क से। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इंडिया हैज़ लोअर पर कैपिटा एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बट ओवरऑल इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूसर आफ्टर विच कंट्रीज, यानी कि भारत में ग्रीन हाउस गैसों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम है, लेकिन कुल मिलाकर किन देशों के बाद तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्पादक देश है। तो इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है, किसमें? ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस के पर कैपिटा एमिशंस में इंडिया वर्ल्ड में थर्ड प्लेस पर है। लेकिन किन कंट्रीज़ के बाद? वो कंट्रीज़ हैं ऑप्शन डी चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद, यानी कि इन दोनों कंट्रीज़ में इंडिया से ज़्यादा पर कैपिटा एमिशंस है ग्रीन हाउस गैसेस का। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि
11 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का ऑप्शन आता है, आप वहाँ पर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। देन नेक्स्ट टाइम हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।